अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जी डायग्नोस्टिक पॉइंट्स आपके आई के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं आईलिड के चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द क्लेजियन। क्लेजियन के जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कि ये आपके पास ग्रेजुअल पेन, लेस स्वेलिंग होती है, अपर आईलिड पर मोस्ट कॉमनली होती है और ये आपके पास रेड पर्पल आपके पास नोड्यूल और फ्लैशी मैस नजर आता है जब ये रप्चर करता है, तो ये बात आपने याद रखनी है। देन वी हैव द हर्डोलियम एक्सटर्नम। हर्डोलियम एक्सटर्नम को आपने ईजी के निमोनिक से याद रखना है कि यानी जो एक्सटर्नम होता है उसके अंदर जीज एंड मोल का ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। ये पेनफुल होता है, इसके अंदर टेंडरनेस होती है, रेड आपके पास एडिमेटस आपके पास आईलिड नजर आता है और ये आपके लिड के मार्जिन के ऊपर पस जो है वो पॉइंट्स आउट हुई होती है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी हर्डोलियम इंटरनम। तो इसके अंदर भी आपके पास पेन होती है, स्वेलिंग होती है, आपके पास रेडनेस होती है, लेकिन इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज स्वेयर टेंडरनेस। आपके पास टेंडरनेस जो है वो आपके पास एक्सटर्नम से भी ज़्यादा होती है और इसको आपने याद रखना है IM के निमोनिक से, यानी जो आपके पास इंटरनम है उसके अंदर मोबोबियन ग्लैंड इन्वॉल्व होता है और पस जो है वो आपके पास अपीयर होती है एज द येलो स्पॉट जो शाइनिंग करती है थ्रू द कंजक्टाइवा। जब बस करती है तो ग्रेनुलेशन टिश्यू बना देती है। देन वी हैव द अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। तो अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस के अंदर क्या होता है कि आपके पास अल्सरेशन नज़र आती है, आपके आई लैश जो है वो ग्लू आउट हो जाते हैं, आपको क्रस्ट नज़र आते हैं, लैशेज जो है आपस में मेटेड टुगेदर होते हैं और जब हम वहाँ पर येलो क्रस्ट को रिमूव करते हैं तो वहाँ पर ब्लीडिंग अल्सर बन जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। देन वी हैव द स्क्वेमस ब्लेफराइटिस। तो स्क्वेमस को हम खुश्की कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसको खुश्की कहते हैं। तो ये आपके पास आई की खुश्की होती है, यानी वाइटिश मटीरियल प्रेजेंट होता है एट द लिड मार्जिन जो आपके पास शाइनी वेक्सी अपीयरेंस देता है और इसको हम आईलिड के मार्जिन पर देखते हैं। डेंड्रफ लाइक डिस्क्वेमेटेड आपके पास होता है, येलो ग्रीजी फाइन फ्लेक्स होते हैं और साथ ही स्केल्स आपके लिड मार्जिन पे होते हैं। देन आपके पास आ जाता है मोबिनाइटिस जिसको पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस भी कहते हैं। इसके अंदर आपके पास बर्निंग सेंसेशन होती है, ठीक है, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द लिपिड। आपके पास लिपिड बहुत ज़्यादा बनता है, फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं जिसकी वजह से आपके पास मोबिनाइटिस हो जाता है। फ्रॉदी होता है, फोम लाइक होता है, उसक्रीशन होती है आईलिड के मार्जिन पे जो पाउट आउट करती है और वहाँ पे कैप ऑफ स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स नज़र आते हैं जो हमारे पास वर्टिकल शाइनिंग लाइंस अपीयर होती हैं एट द टार्सल कंजक्टाइवा। देन वी हैव द थीरियसिस पाल्पेब्रम। ये क्या होता है कि आपके पास एक इच माइट होती है, वो आपके आई लैशेस के अंदर इन्वेट कर जाती है जिसकी वजह से इचिंग होती है, वहाँ पे वो न्यूमरस एग्स दे देती है, निट्स दे देती है, इरिटेशन करती है, वो एग एडहेरेंट हो जाते हैं टू द आई लैशेस और वहाँ पे ब्लड स्टेन डेब्रिस बना देते हैं। देन वी हैव द ट्रेकियसिस। ट्रेकियसिस के अंदर क्या होता है कि ये अगर आपकी नॉर्मल आई है तो नॉर्मल आई में आई लैशेज ऊपर की तरफ मूव किए होते हैं। ट्रेकियसिस में क्या होता है आपके मिस डायरेक्शन हो जाती है आई लैशेज की और वो ग्लोब को टच करने लग जाते हैं जिसकी वजह से फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, कंजक्टाइवल रेडनेस आ जाती है और कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट्स और अल्सरेशन नजर आती है, तो दैट इज नोन एज ट्रेकियसिस। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास एंट्रोपियन। एंट्रोपियन क्या होता है कि ये अगर आपके पास आई है, जो उसका आई लिड है ये अंदर की तरफ मूव कर गया है, जब अंदर की तरफ मूव कर जाता है तो अब आई लैशेज दोबारा आपके ग्लोब पे लगने लग गए हैं, तो दोबारा से आपके पास ट्रेकियसिस वाले ही सारे सिम्टम्स आएंगे, यानी आपके लिड के मार्जिन पे जो है वो आपकी आई को लग रहा है, टच कर रहा है, तो रबिंग और वहाँ पे फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, रेडनेस, कॉर्निया की आपको अल्सरेशन डिफेक्ट्स नज़र आएंगे, एपिथेलियल डिफेक्ट्स नज़र आएंगे, कंजक्टाइवा रेड नज़र आएगा और रबिंग कंडीशन हो जाएगी, तो दैट इज़ एंट्रोपियन। उसके बाद आपके पास एक कंडीशन है जिसके अंदर आई इस तरह से है और ये आपका आई लिड है तो ये इवर्ट आउट कर गया है, यानी ये बाहर की तरफ मूव कर गया, तो अब आपकी आँख सही तरह से बंद नहीं हो रही जिसकी वजह से एपिफोरा आएगा। एपिफोरा इसका मेन सिम्टम है, ये आपने याद रखना है। दैन क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, एक्सपोजर केराटाइटिस, एक्जिमा एंड डर्मेटाइटिस की कंडीशंस आपको नज़र आ सकती हैं। देन आपके पास एक्ट्रोपियन की कुछ हमारे पास ग्रेड्स होते हैं, तो ग्रेड 1 जो होता है उसके अंदर आपको पंक्टा इवर्टेड होता है, जो ग्रेड 2 होता है उसके अंदर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा होता है और जो ग्रेड 3 होता है उसके अंदर फॉर्निक्स होता है। तो इसका आपने निमोनिक याद रखना है PPC, यानी आपके पास पंक्टम पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा एंड देन आप PP F के निमोनिक से आपने याद रखना है आपके पास पंक्टम है, आपके पास पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा है एंड आपके पास फॉर्निक्स है। देन आपके पास आ जाता है टॉसिस। टॉसिस के अंदर क्या होता है कि आपका जो आई है, ये आई का जो ऊपर वाला लिड है वो आपके आई के ऊपर ड्रूप डाउन कर गया, तो दैट इज नोन एज टॉसिस। आपके पास कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो सकती है, अगर 9 ईयर से कम बच्चा है तो एम्ब्लोपिया हो सकता है, स्क्विंट डेवलप हो सकता है और एबनॉर्मल हेड का पोस्चर होगा। हम ना चिन को इस तरह से ऊपर करने की कोशिश करेंगे और हेड जो है वो टिल्टेड बैकवर्ड होगा इसके अंदर, क्योंकि वो ट्राई करेगा कि उसका आई जो है आई लिड जो है वो अपर की तरफ मूव करे, तो इस तरह से वो हेड टिल्टेड पोजीशन बैकवर्ड की कंडीशन में आएगी और आपके पास फोर हेड के ऊपर रिंकलिंग मौजूद होगी, तो दैट इज टॉसिस। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास पायोजेनिक ग्रेनुलोमा।
इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ये बिनाइन ट्यूमर है आईलिड का। इसके अंदर आपको पिंकिश पेडुंकुलेटेड या आपके पास सिजाइल कलर के मैस नज़र आते हैं और जो माइनर ब्लीड करते हैं, वैस्कुलरेशन प्रोलिफरेशन होती है और ग्रैनुलोमेटस टिश्यू वहाँ पे बनते हैं। देन वी हैव द केराटोकैंथोमा। इसके अंदर आपके पास फॉर्म पिंकिश कलर के इंड्यूरेटेड नोड्यूल्स नज़र आते हैं जिनके अंदर केराटिन डिपॉजिट होता है। देन आपके पास आ जाता है जी कैपिलरी हेमेंजियोमा। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास पिंकिश रेड कलर के लीजन नज़र आती हैं जो ब्लांच कर जाती हैं विद द प्रेशर। जब हम उस पर प्रेशर डालते हैं तो ब्लांच कर जाती हैं और वो स्वेल करती हैं क्राइंग पे, और वो फर्स्ट ईयर के अंदर डेवलप होती हैं, सेकंड ईयर में रिग्रेस होना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपने याद रखना, और मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में होती है। देन वी हैव द ज़ेंथिलेस्मा। ज़ेंथिलेस्मा क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास येलो क्रीमी प्लेक्स बन जाते हैं ड्यू टू द हाइपरलिपिडीमिया, और ये बायलेटरल कंडीशन होती है। और ये आपके आई इस तरह से आपकी आई हैं तो आई के ऊपर नीचे इस तरह से बन जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं जी ज़ेंथिलेमा। मोस्ट कॉमनली नियर द मीडियल कैंसर होती हैं और मिडिल एज वुमेन के अंदर बनती हैं विद द हाई ब्लड लिपिड, यानी जिनको हाइपरलिपिडीमिया हो उनके अंदर मोस्ट कॉमनली ये कंडीशन नज़र आती है। देन आपके पास आ जाता है जी न्यूरोफाइब्रोमा। ये क्यों होता है? ये आपके पास थिकड नर्व हो जाती हैं और ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 की वजह से होता है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, कैन बी फेल्ट थ्रू द स्किन। जो स्किन से आप उसको फील कर सकते हैं और हार्ड कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। ठीक है, बिनाइन नर्व शीथ ट्यूमर है, नर्व शीथ को इन्वॉल्व करता है, मोस्ट कॉमनली फाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 की तरह से होता है। देन आपके पास आ जाता है जी बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपके पास, जो कई बार आपके UHS के पास पेपर्स में आ चुका है, तो आपने इसको अच्छे से देखना है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, एक आपके पास अल्सरेटिव है, एक आपके पास नोड्यूलर है और एक आपके पास सेक्लेरोजिंग टाइप है। जो नोड्यूलर होता है उसके अंदर शाइनी फॉर्म इंड्यूरेटेड नोड्यूल्स बनते हैं और ये मोस्ट कॉमन टाइप है। देन आपके पास अल्सरेटिव आता है जिसको रोडेंट अल्सर बी कहते हैं। इसके अंदर सेंट्रल अल्सरेशन होती है और साइड में आपके पास रेज्ड रोल्ड एजेस होते हैं। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है कि वो कहते हैं सेंट्रल अल्सरेशन है और आपके पास रेज्ड रोल्ड एजेस हैं। तो आपके पास कौन सा टाइप ऑफ कार्सिनोमा मौजूद है? तो दैट इज़ बेसल सेल कार्सिनोमा। तो ये बहुत कॉमनली आपके पास MCQ पॉइंट आया करता है। देन आपके पास जो इसकी थर्ड टाइप है दैट इज सेक्लेरोजिंग। सेक्लेरोजिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास फ्लैट इंड्यूरेटेड प्लैक बनते हैं ड्यू टू द इन्फिल्ट्रेशन और ये मोस्ट प्रोग्रेसिव होता है, लेकिन ये बहुत लेस कॉमन होता है। देन आपके पास आ जाता है जी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है वो राइज करता है फ्रॉम द एक्टेनिक केराटोसिस से और इसकी भी आगे 3 टाइप्स है, एक बुवैंस है, एक आपके पास नोड्यूलर है और एक अल्सरेटिव है। जो बुवैंस होती है वो अपेयर होती है एज द रफ एंड स्केली एरिथमेटिस हाइपर केराटोटिक। ठीक है, और इसके शार्पली डिमार्केटेड प्लैक्स और आपके पास पैचेस नज़र आते हैं। देन आपके पास नोड्यूल है जिसके अंदर हाइपर केराटोटिक नोड्यूल्स होते हैं। देन आपके पास अल्सरेटिव टाइप है जिसके अंदर आपके पास रेड बेस होती है विद शार्पली डिफाइंड इंड्यूरेटिन या इवर्टेड बॉर्डर्स नज़र आते हैं। नेक्स्ट पर आपके पास आ जाता है जी सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा। सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा जो है वो अराइज करता है मोस्ट कॉमनली मेम्बोबियन ग्लैंड से, लेकिन लेस कॉमनली आपके पास जीस ग्लैंड से भी अराइज कर सकता है। मोस्ट कॉमनली होता है अपर टार्सल प्लेट पे। इसकी भी आपके पास 2 टाइप्स हैं, एक नोड्यूलर होती है और एक स्प्रेडिंग टाइप होती है। जो नोड्यूलर होती है वो आपके पास पेनलेस नोड्यूल बनाती है जो आपके पास कौन सी पैथोलॉजी को लेकर चलते हैं, तो दैट इज़ क्लेजियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि कौन सी पैथोलॉजी रिलेटेड है टू द सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा, तो ये आपने बताना है क्लेजियन होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ मुझे याद आ गया कि जो आपके पास बेसल सेल कार्सिनोमा होता है वो मोस्ट कॉमनली लोअर आईलिड पर होता है, और जो आपके पास सेबेशियस ग्लैंड का कार्सिनोमा है, सेबेशियस ग्लैंड का कार्सिनोमा है, वो आपके पास मोस्ट कॉमनली अपर आईलिड पर होता है। तो ये भी आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। देन आपके पास आ जाती है जी स्प्रेडिंग टाइप। जो स्प्रेडिंग होती है वो आपके पास डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ आईलिड कर देती है ड्यू टू द इनफिल्ट्रेशन इनटू द डर्मिस और स्टिमुलेट करती है आपके पास कौन सी कंडीशन तो ये आपके पास क्रॉनिक ब्लेफराइटिस को करती है। तो ये आपने याद रखना है। देन हमारे पास आ जाता है जी लैक्रिमल ग्लैंड के हमारे पास कोई डायग्नोस्टिक पॉइंट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी एक्यूट डेक्रोएडिनाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास पेन होती है, डिस्कम्फर्ट, आपके पास आईलिड जो है वो रेड स्वॉलन हो जाता है। इसके अंदर इस तरह से आपके जो आई है उसके ऊपर S शेप कलर का आपको जो S शेप टिपिकल कर्व नज़र आता है और पेनफुल प्रोप्टोसिस हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर और क्या होता है विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आईबॉल डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। ठीक है, जब वो आई बंद करने की कोशिश करता है तो वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव
कर जाती है, तो ये आपने याद रखना है। और इसके अंदर आपके पास रीगर्जिटेशन टेस्ट जो होता है वो नेगेटिव आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो पेशेंट रीगर्जिटेशन टेस्ट नहीं करवा सकता। देन आपके पास क्रॉनिक डेक्रोएडिनाइटिस है, तो क्रॉनिक के अंदर आपके पास रीगर्जिटेशन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। ये इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है, तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये एक पेनलेस कंडीशन है। इनलार्जमेंट हो जाती है आपके पास लैक्रिमल ग्लैंड की, एस शेप आपके पास कर्व नजर आता है इन द आईलिड का मार्जिन, और आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल हो जाती है डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, और डिप्लोपिया नजर आता है। देन आपके पास आ जाता है जी केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका, ये ड्राई आई भी कहते हैं इसको, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है, वर्सन हो जाता है इन द विंड और हॉट क्लाइमेट के अंदर। प्रेजेंस ऑफ द स्टिंगी म्यूकोइड, आपके पास डिस्चार्ज होता है, म्यूकस डिस्चार्ज आपको यहाँ पर नजर आता है। साथ ही आपके पास ट्रांजिएंट ब्लरिंग ऑफ विजन भी हो सकती है। पेन वर्स होती है विद द ब्लिंकिंग ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्नियल एपिथेलियल फिलामेंट्स, तो ये आपने याद रखना है। देन वी हैव द कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो ड्रेन करना था, यहाँ से आपके दो पंक्टा थे, देन आपके पास सुपीरियर इन्फीरियर कैनिकुलाए थे, वो दोनों कॉमन कैनिकुलाई में बन रहे थे, और कॉमन जो था वो आगे आपके पास लैक्रिमल सैक में जा रहा था, लैक्रिमल सैक जो था लैक्रिमल डक्ट में जा रहा था, और ये आपके पास इन्फीरियर मीएटस के अंदर जाकर ड्रेन हो रहा था। ठीक हो गया। तो ये जो आपके पास यहाँ पर नेजल लैक्रिमल डक्ट का लोअर पार्ट होता है, यहाँ पर आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है मेनली, और ये कंजेनिटली वाली जो कंडीशन है बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा आती होती है। ठीक हो गया। इसके अंदर आपके पास एपीफोरा होगा, स्टिकी म्यूकोइड आपको आई के मार्जिन पर नजर आ सकती है, डिस्चार्ज, ठीक है, म्यूकोपेरुलेंट डिस्चार्ज जो है आई के मार्जिन पर या लैशेस पर आपको नजर आएगा। इसमें पॉजिटिव रीजर्जिटेशन टेस्ट होता है, ये आपने देखना, और ये बायलेटरल कंडीशन होती है बाय द एज ऑफ 5 and 7 वीक्स। देन आपके पास आ जाता है जी एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस के अंदर क्या होता है कि ये भी आपके पास पेनफुल रेडनेस होती है, टेंडरनेस होती है, आपके पास म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज होता है, स्वेलिंग एट द मीडल कैंथस होती है, एसोसिएट कर दिया विद द एपीफोरा, और इसके अंदर रीगर्गिटेशन टेस्ट जो है वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये वो पेनफुल कंडीशन है। पेनफुल कंडीशन में रीगर्गिटेशन टेस्ट हम नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट विद द कॉन्स्टेंट वाटरिंग ऑफ आई, कॉन्स्टेंट वाटरिंग होती है, इसमें रीजर्जिटेशन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं और वो पॉजिटिव आता है। ठीक है जी। वाटरी म्यूकोइड म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज होता है, पंक्टा के ऊपर म्यूकोसील फॉर्मेशन हो सकती है, और एसोसिएट करती है विद द क्रोनिक यूनिलेटरल कंजक्टिवाइटिस से। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है जी कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस के अंदर हमारे पास आ जाता है मोस्ट कॉमनली म्यूकोप्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। म्यूकोप्यूरुलेंट के अंदर वॉकिंग अप इन द मॉर्निंग, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो ये ज़्यादा मौजूद होता है। ठीक है। आइज़ के ऊपर फ्रीक्वेंटली ग्लूइंग टुगेदर होती हैं। ठीक है। डिफ़िकल्ट टू ओपन। ठीक है। ये आपके पास बहुत ही कॉमनली आपके पास लिखा होता है सिनेरियो में कि एक इंसान है, वो सुबह जब उठता है तो उसकी आंखें आपस में जुड़ी होती हैं, उससे आंखें नहीं खोली जाती, तो फिर किस टाइप का कंजक्टिवाइटिस हो, दैट इज़ म्यूकोप्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुडेट होता है ड्यूरिंग द नाइट, वो नाइट में वहाँ जमा होता रहता है और आंखें हमारी आपस में चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से वो बाद में नहीं खुल सकती। और माइल्ड हमारे पास पिपलरी रिएक्शन होता है, फ्लेक्स आपको म्यूकस डिस्चार्ज के नजर आते हैं प्रेजेंट इन द फॉर्निक्स, और इसको पिंक आई भी कहते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है जी प्यूरिलेंट कंजक्टिवाइटिस। प्यूरिलेंट के अंदर क्या होता है, ये आपके पास हाइपर एक्यूट कंडीशन है, इसमें एक्सट्रीमली परफ्यूज आपके पास थिक क्रीमी जो पस नजर आती है, लीकी होती है, आपकी आई पर सिवियर डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होती है, कॉर्निया इन्वॉल्व कर लेता है, आपके पास एडीमा हो जाता है, आपके पास डीप रेड वेलवेटी कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, कीमोसिस नज़र आ सकती है, और आपके पास मेम्ब्रेन फॉर्मेशन भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर सूडो मेम्ब्रेन भी कभी कभी बन जाती है, और अल्सरेशन नज़र आती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। इसके अंदर क्या होती है, ये आपके पास डिफ्थेरिया, हमारे पास कॉर्नियोबैक्टीरियम डिफ्थेरिया की वजह से होता है, जो हमारे पास मेम्ब्रेन बना देता है, तो आपके पास सीरियस डिस्चार्ज होता है। इसके अंदर मोस्ट कॉमनली आपके पास कंजक्टाइवा जो है वो शो करता है वाइटिश मेम्ब्रेन, आपके पास पल्पेब्रल और फॉर्निक्स पे होती है, बल्बर पार्ट पर नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है कि बल्बर को इन्वॉल्व नहीं करता, और रिमूवल ऑफ डिफ्थेरिक मेम्ब्रेन की वजह से हमारे पास वहाँ पर ब्लीडिंग अल्सर या टेयरिंग ऑफ एपिथेलियम नजर आती है। देन वी हैव द वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल के अंदर वाटरी डिस्चार्ज होता है, रेडनेस ऑफ आई हो जाती है। सबसे पहले हमारे पास एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस है। एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस जो है वो एडिनो वायरस की वजह से होता है। एडिनो वायरस हमारे पास कौन सा इन्वॉल्व होता है इसके अंदर,
हमारे पास 8 वाला इन्वॉल्व होता है, हमारे पास 19 इन्वॉल्व होता है एंड हमारे पास 37 इन्वॉल्व होता है। तो ये आपने याद रखना है। इसके अंदर क्या होता है, आपका वाटरिंग हो जाती है, रेडनेस, डिस्कम्फर्ट, फोटोफोबिया नज़र आता है। मोस्टली आपके पास बायलेटरल कंडीशन है। कोई भी ऐसा सिनेरियो जिसके अंदर उसने बताया हुआ है कि सिबलिंग में हिस्ट्री थी या स्कूल में किसी दोस्त में हिस्ट्री थी तो उसके अंदर हो गई है और आपके पास फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सिबलिंग हिस्ट्री है, रेड फोटोफोबिया है और आपके पास प्री ऑरिकुलर लिम्फेडिनोपैथी है। तो इस तरह की सारी कंडीशंस जो हैं वो हमेशा आपको एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस की तरफ लेकर जाएंगी। कीमोसिस है, सब कंजक्टाइवल हेमरेज है, सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन है, एसोसिएट कर रहा है सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस से और इन्फिल्ट्रेशन नज़र आ रही है। देन आपके पास आ जाता है जी फ्रिंजो कंजक्टाइवल फीवर। ये इसके अंदर जो एडिनो वायरस की आपके पास सीरोटाइप मौजूद होती है, दैट इज़ 3, 4 एंड साथ ही आपके पास 7 की सीरोटाइप मौजूद होती है। इसके अंदर आपके पास हमेशा हिस्ट्री होगी कि किसी बच्चे को फीवर हुआ था या फ्रिंजाइटिस हुआ था, वो उसका ठीक हो गया और एक हफ्ते बाद वो दोबारा आया है तो उसको फ्रिंजो कंजक्टाइवल फीवर की वजह से कंजक्टिवाइटिस के साइन आएंगे। ये आपने याद रखना है। देन आपके पास आ जाता है जी पिकोरना वायरस। पिकोरना वायरस की वजह से कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, तो इसके अंदर भी आपके पास रेड आई आती है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, सब कंजक्टाइवल हेमरेज की मोसिस डेवलप हो जाता है पाल्पेब्रल पार्ट पे और आपके पास पंक्टेट केराटाइटिस नज़र आता है। और इसके अंदर ये हमेशा कॉमनली आपके पास लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस यानी क्राउडिंग में जो पीपल रहते हैं और जो सही तरह हाथ वगैरह नहीं धोते तो उनके अंदर पिकोरना वायरस कंजक्टिवाइटिस नज़र आता है। देन आपके पास आ जाता है जी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का कंजक्टिवाइटिस। तो यूजुअली अकर होता है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ लिड मार्जिन वेसिकल्स। आपके लिड मार्जिन पर वेसिकल्स डेवलप हो जाते हैं, वाटर डिस्चार्ज है, कीमोसिस है, सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, फॉलिकल बन जाते हैं, द पाल्पेब्रल एंड द फोनिकल कंजक्टिवा आपके बल्बर कंजक्टिवा को इन्वॉल्व नहीं करते। आपके पास कॉर्निया इन्वॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आपके पास सुपरफिशियल स्ट्रोमल ओपेसिटीज नज़र आती हैं और प्रोग्रेस करता है इनटू द डेंड्राइटिक फिगर्स। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेंड्राइटिक फिगर्स इसके अंदर नज़र आती हैं। देन आपके पास आ जाता है जी मोलस्कम कंटेजियोसम कंजक्टिवाइटिस। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास हो जाती है जी वाटरी डिस्चार्ज होती है, क्रॉनिक होती है, यूनिलेटरल कंडीशन है, मिकॉइड डिस्चार्ज भी हो सकता है। आपके पास पेल वैक्सी इम्प्लाइकेटेड नोड्यूल नज़र आते हैं। आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि आपके पास वो पूछते हैं कि मोलस्कम कंटेजियोसम के अंदर कौन सी तरह का नोड्यूल बनता है, तो दैट इज़ पेल वैक्सी इम्प्लाइकेटेड नोड्यूल। आपने देखना है, इसकी बुक के अंदर बहुत अच्छी डायग्राम भी बनी हुई है तो आपने उसको ज़रूर देखना है। देन आपके पास लिड के मार्जिन पे बनता है, बल्बर नोड्यूल में भी प्रेजेंट हो सकता है और पंक्टेट एपिथेलियल एरोजन हो सकती है और पेनस फॉर्मेशन भी नज़र आ सकती है। देन आपके पास आ जाता है जी क्लेमिडियल कंजक्टिवाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास स्पोर लाइक इन्फेक्शन होती है, एलिमेंट्री बॉडीज़ नज़र आती हैं और आपके पास ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पार्टिकल्स नज़र आते हैं जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं, यानी इसके अंदर एलिमेंट्री बॉडीज़ और इंक्लूजन बॉडीज़ दोनों नज़र आती हैं। तो ये आपने देखना। देन आपके पास आ जाता है जी ट्रेकोमा। ट्रेकोमा जो होता है इसकी हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, पहले फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया हो जाता है, पेपली हाइपरट्रॉफी हो जाती है, कंजक्टाइवल स्कारिंग हो जाती है और कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। जो आपके पास नंबर 1 स्टेज है, इसके अंदर जो हमारे पास इन्वॉल्व होता है एजेंट, वो आपके पास क्लेमेडिया होता है। क्लेमेडिया आपके पास इन्वॉल्व होता है और क्लेमेडिया का भी आपके पास B, C और C आपके पास इन्वॉल्व होता है क्लेमेडिया का। ठीक है जी। इसके अंदर आपके पास इंक्लूजन बॉडीज़ बन जाती है, आपके पास फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया हो जाता है, पेपली हाइपरट्रॉफी, कंजक्टाइवा की स्कारिंग हो जाती है, कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। इसके अंदर जो पहली स्टेज है उसको हम सब क्लिनिकल स्टेज कहते हैं। उसके अंदर लो ग्रेड आपके पास कंजक्टाइवल रिएक्शन होता है, मिनिमल कंजक्टिवाइटिस होता है, मिनिमल डिस्चार्ज होता है, इमेच्योर फॉलिकल बनते हैं अपर टार्सल कंजक्टाइवा पे और जो पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस होता है वो अपर पार्ट ऑफ कॉर्निया के अंदर होता है। देन आपके पास आ जाता है जी सेकंड वाली जो इसकी टाइप है, सेकंड वाली जो हमारे पास स्टेज है उसको हम कहते हैं जी टिपिकल ट्रेकोमेटस स्टेज। टिपिकल ट्रेकोमेटस स्टेज जो होती है इसके अंदर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वाटरिंग हो जाती है, फोटोफोबिया हो जाता है, फॉरेन बॉडी की सेंसेशन हो जाती है, फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया हो जाता है, पेपिलरी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, कॉर्नियल पेनिस बन जाता है, कॉर्नियल अल्सर बन जाते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो फॉलिकल आपके पास फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया होता है वो मोस्ट कॉमनली बल्बर कंजक्टाइवा भी होता है। पहले हमने पढ़ा था हमेशा पाल्पेब्रल और फॉर्निकल पे पढ़ा था, जो इससे ऊपर जितनी भी हमने डिजीज पढ़ी हैं उनमें से किसी में भी बल्बर कंजक्टाइवा पे नहीं था। तो ये इसका पैथोगनोमिक साइन है कि जो बल्बर कंजक्टाइवा पे फॉलिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी तो वो हमेशा हाइपरप्लेजिया होगा, वो हमेशा जो है वो ट्रेकोमा की तरफ हमें लेकर जाएगा, पेनस फॉर्मेशन हो जाती है, अल्सरेशन हो जाती है। देन आपके पास आ जाती है थर्ड स्टेज जिसको हम
हम कहते हैं जी स्टेज ऑफ स्कारिंग। स्टेज ऑफ स्कारिंग जो होती है इसके अंदर आपके पास स्कार बनना शुरू हो जाता है, आपके पास डेवलपमेंटल कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं, जिसके अंदर आपके पास सैटेलाइट और लीनियर स्कार्स बनते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर आपको आर्स लाइन और हर्बर्ट स्पिट्स नज़र आती हैं, तो ये इसका पैथोग्नोमिक साइन है। देन आपके पास फोर्थ स्टेज आ जाती है। फोर्थ स्टेज जो होती है वो हमारे पास सिकाट्रिशियल स्टेज होती है, सिक्वेल एंड कॉम्प्लिकेशन की स्टेज होती है। तो इसके अंदर एक्टिव इन्फ्लेमेशन जो है वो नहीं होती, वो सबसाइड हो जाती है। अब हमारे पास सिकाट्राइजेशन हो जाती है, ओपेक कॉर्निया हो जाता है और ग्रॉस रिडक्शन इन द विजन नज़र आती है। देन उसके बाद हमारे पास जो हु की स्टेजिंग है फॉर द ट्रेकोमा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने फिस्टो से याद रख लेना है। फिस्टो से याद रख लेना है। सबसे पहले हमारे पास फॉलिकल्स, ट्रेकोमा फॉलिकल्स होता है, यानी फॉलिकुलर हाइपर प्लेजिया हो गया। देन आपके पास इन्फ्लामेशन हो जाती है, देन आपके पास स्कारिंग हो जाती है, टी से आपके पास हो जाता है ट्रेकिएसिस हो जाती है, एंड ओ से आपके पास ओपेसिटी कॉर्निया की नज़र आती है। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि फॉलिकल ऑन द बल्बर कंजक्टिवा इज द पैथोग्नोमिक पार्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे ट्रेकोमा की, तो ये आपने याद रखनी है। देन आपके पास आ जाता है जी अडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास सिमिलर टू द एक्यूट म्यूकोपिरुलेंट कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, जो सुपरफिशियल एपिथेलियल केराटाइटिस करा देता है, और साथ ही आपके पास अपर हाफ ऑफ कॉर्निया को मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करता है। देन आपके पास आ जाता है जी ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटोरम। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट कंडीशंस हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी क्लेमिडिया। अच्छा, और इसके अंदर जो आपके पास एजेंट इन्वॉल्व होता है ना, वो भी क्लेमिडिया ही होता है, सॉरी आपके पास क्लेमिडिया ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन क्लेमिडिया की हमारे पास जो सीरो टाइप इन्वॉल्व होती है वो डी से के तक इन्वॉल्व होती है, सॉरी डी से के तक की जो आपके पास सीरो टाइप है वो इन्वॉल्व होती है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसके अंदर क्लेमिडियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, गोनोकोकल हो सकता है, वायरल हो सकता है, केमिकल हो सकता है। जो क्लेमिडियल होता है ना, आपने इसका टाइम पीरियड भी याद रखना है। क्लेमिडियल सबसे मोस्ट कॉमन है और ये 1 से 3 वीक्स के अंदर होता है। उसके बाद जो गोनोकोकल है वो आपके पास इतना कॉमन नहीं है, लेकिन वो आपके पास 2 से 4 डेज़ के अंदर होता है, 2 से 4 डेज़ में होता है। जो आपके पास वायरल कंजक्टिवाइटिस है, जो सिम्प्लेक्स वगैरह की हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है, वो आपके वो 1 से 2 वीक्स के अंदर होता है। और जो आपके पास केमिकल है वो विद इन आवर्स होता है, ये आवर्स के अंदर होता है, ठीक हो गया। तो ये हमने इनका टाइम पीरियड भी याद रखना है। क्लेमिडियल जो होता है वो म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज करता है, ठीक है। इसको मैंने याद किया हुआ था CM, किसी भी सिटी जो हमारे पास प्रोविंस होता है उसका CM होता है एक, जो चीफ मिनिस्टर होता है, तो मैंने इसको CM से याद किया था, यानी क्लेमिडिया जो हमारे पास क्लेमिडियल है उसके अंदर म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि माइल्ड पेपिलरी रिएक्शन होता है, नो फॉलिकुलर रिस्पॉन्स होता है, सुपीरियर कॉर्नियल पेनस हो सकता है, और आपके पास स्कारिंग हो सकती है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है। देन आपके पास गोनोकोकल है। गोनोकोकल को मैंने याद किया था PG से। PG जो होता है आपके पास होता है, आपके हॉस्पिटल में PG होता है, पहले HO होता है फिर PG बनता है, तो PG से मैंने याद किया था, यानी जो गोनोकोकल है उसके अंदर प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है, सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, और इसके अंदर एडिमेटस आइलिड हो जाती है, और आपके पास केराटाइटिस भी इसके अंदर कॉमन है। देन आपके पास वायरल है। वायरल के अंदर आपके पास ब्लेफरोकंजक्टिवाइटिस है, केराटाइटिस है, और ये हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस की वजह से होता है। देन आपके पास केमिकल है। केमिकल जो है इसके अंदर माइल्ड कंजक्टाइवल हाइपरीमिया नज़र आता है, और मोस्ट कॉमनली आपके पास सिल्वर नाइट्रेट और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। देन हमारे पास आ जाता है जी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जी के अंदर क्या होता है, ईचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है। एक्यूट एलर्जिक राइनो कंजक्टिवाइटिस के अंदर ट्रांजिएंट आपके पास एक्यूट अटैक नज़र आता है। मोस्ट कॉमन जो इसका पैथोग्नोमिक साइन होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का, वो हमेशा कीमोसिस होता है। कीमोसिस आपने याद रखना है, कीमोसिस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इसका साइन है। उसके बाद इचिंग हो जाती है, स्नीजिंग, नेजल डिस्चार्ज हो सकता है, लिड एडिमा हो सकता है, हाइपरीमिया, कीमोसिस एंड माइल्ड पेपिलरी रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो जो आपके पास आता होता है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो पैथोग्नोमिक पॉइंट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, ठीक है। ये बायलेटरल है, रिकरेंट है, इसका जो मेन सिम्टम होता है वो इचिंग होता है, लैक्रिमेशन होती है, फोटोफोबिया, रेडनेस है, बर्निंग सेंसेशन है, और फॉरेन बॉडी सेंसेशन भी होती है। अब इसकी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, एक आपके पास पालपेबरा है, एक लिम्पल है, और एक मिक्स टाइप होती है। PML से मैंने इसको याद किया था, PMLN नहीं है। हमारे पास एक पार्टी है जो इलेक्शन वगैरह में हिस्सा लेते हैं पार्टीज़, तो उसके अंदर हमारे पास एक PMLN पार्टी है, तो मैंने इसको PML
से याद कर लिया था कि आपके पास एक पाल्पेब्रल पार्ट है, एक मिक्स्ड है और एक लिम्बल है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास पाल्पेब्रल पार्ट। पाल्पेब्रल जो होता है उसके अंदर आपको क्या नज़र आता है, उसके अंदर आपको डिफ्यूज पेपिलरी हाइपरट्रॉफी, लार्ज आपको पेपिलर नज़र आते हैं जिनका फ्लैट टॉप होता है। ठीक है, इसको कोबल स्टोन या पेवमेंट स्टोन फैशन भी कहते हैं। ठीक है, जॉइंट पेपिला होते हैं जिसको कॉलीफ्लावर लाइक एक्सीजन्स भी कहते हैं। और इसके अंदर आपके पास रूपी थिक जो आपके पास स्टिकी म्यूकॉइड एक्सुडेट होता है और टॉसिस नज़र आता है। देन आपके पास लिम्बल आ जाता है। लिम्बल के अंदर आपके पास जेलिटेनियस पेपिला बनते हैं ऑन द लिम्बल कंजक्टिवा और इसके अंदर आपके पास ट्रेंटास डॉट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ट्रेंटास डॉट जो है वो प्रीडोमिनेटली किससे कंपोज होते हैं, तो ईओसिनोफिल से कंपोज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो ये आपने याद रखना है। देन आपके पास मिक्स्ड टाइप है, तो मिक्स टाइप जो है पाल्पेब्रल लिम्बल दोनों को हमारे पास एक्यूमुलेट करती है। इसके अंदर केराटोपैथी हो सकती है, माइक्रो इरोजन, अल्सरेशन, इसके अंदर आपको प्लेक्स एंड शील्ड अल्सर नज़र आते हैं, स्कारिंग नज़र आती है और वैस्कुलराइजेशन नज़र आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात इसके अंदर लिखी हुई है वो ये है कि जो आपके पास केराटो कॉर्नस होता है, आगे हम कॉर्निया के डायग्नोस्टिक पॉइंट्स में पढ़ेंगे कि केराटोकॉर्नस होता क्या है। केराटोकॉर्नस इज़ मोर कॉमन होता है। ये एमसीक्यू आया हुआ है आपके पास्ट उसके अंदर वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस में कि कौन सी कंडीशन जो वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस में मोस्ट कॉमन है, तो केराटोकॉर्नस होती है। ये एमसीक्यू पॉइंट भी आपने याद रखना है। देन आपके पास आ जाता है जी ए टॉपिक केराटोकंजक्टिवाइटिस। ये आपके पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कराता है, एसोसिएट होता है ए टॉपिक डर्मेटाइटिस से, एस्थमा से, माइक्रोपेपिला बन जाते हैं ओवर द टार्सल और द इंफीरियर फॉलिकल कंजक्टिवा और एसोसिएट करते हैं विद द केराटोकोनस और ए टॉपिक कैटरेक्ट से। देन आपके पास आ जाता है जी फेंटेक्युलर केराटोकंजक्टिवाइटिस टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, नोड्यूल्स बनते हैं कंजक्टिवा पे और द लिम्बस पे, कॉर्निया और कंजक्टिवा दोनों के लिम्बस पे बनते हैं और आपके पास मार्जिनल अल्सरेशन होती है। देन आपके पास आ जाता है जी ट्राइजियम। ट्राइजियम जो है ये आपके पास हॉट क्लाइमेट के अंदर बनता है, मोर कॉमन ऑन द नेजल साइड होता है देन द आपके पास टेम्पोरल साइड से, और ये फाइब्रोवेस्कुलर ग्रोथ होती है, ट्रायंगुलर फैशन में बनता है और ये आपके पास कॉर्निया को इन्वॉल्व करता है। देन आपके पास आ जाता है जी सूडोट्राइजियम। सूडोट्राइजियम क्या होता है कि एडिशन ऑफ द कंजक्टिवा टू द पाल्पेब्रल कॉर्निया, ठीक है, मे अकर और एनी क्वाड्रेंट, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है ऑफ द कॉर्निया, और हम इसको प्रॉब कैन बी प्रेस अंडर द नेक और डिप्लोपिया में अकर, ठीक है, जब हम इसको प्रॉब से प्रेस करते हैं तो डिप्लोपिया हो सकता है। देन आपके पास आ जाता है पिंकिक्यूला। पिंकिक्यूला जो होता है वो आपको येलोइश वाइट स्लाइटली एलिवेटेड होता है, ठीक है, स्लाइटली एलिवेटेड होता है और ओवल शेप का होता है, किसी भी साइड पर हो सकता है एट द लिम्बस और द इंट्रापाल्पेब्रल रीजन और यूजुअली बायलेटरल होता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू जो मैंने पास पेपर में देखा था वो ये था कि ये ना यहाँ पर मोस्ट कॉमनली होता है, तो उन्होंने पूछा हुआ था कि किस एंगल पर होता है, तो दैट इज़ एट द 9 o'clock पोजीशन, तो ये भी आपने याद रखना है। देन हमारे पास आ जाता है जी ज़ेरोफ्थल्मिया। ज़ेरोफ्थल्मिया क्या होता है कि आपके पास डेफिशिएंसी हो गया विटामिन ए की, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपके पास ऑक्यूलर फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकती है ड्यू टू ड्राइनेस, बाइटेड स्पॉट्स आ सकते हैं, जीरोसिस हो सकता है, कंजक्टिवा लस्टरलेस अपीयरेंस हो जाती है, कॉर्निया की पंक्टेड एपिथेलियल इरोजन्स नज़र आती हैं, कॉर्निया अल्सरेशन नज़र आती है, क्रेटोमलेशियल स्टीराइल कॉर्निया मेल्टिंग हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास नेक्रोसिस नज़र आती है, परफोरेशन नज़र आती है, येलो वाइट डॉट नज़र आते हैं पेरिफेरल फंडस के ऊपर, और आपके पास इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम से हम इसको चेक करते हैं। देन आपके पास आ जाता है जी एक्सेस ऑफ विटामिन ए हो गया है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये आपके पास बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, रेज्ड आपके पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, पेप्लोएडिमा मिलता है, येलो डिस्कलरेशन हो जाती है जिसकी वजह से जॉन्डिस और स्केलेटन पेन आती है। ये भी आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि वो पूछते हैं कि एक बंदे को आर्थराइटिस हुआ हुआ है, उसको येलो जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, पेप्लोएडिमा है, तो उसको किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो उसको क्या हुआ है, तो हमने बताना है कि उसको एक्सेस ऑफ विटामिन ए है। देन आपके पास बताया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव एरर जो कॉर्निया का होता है दैट इज़ +45 डायोप्टर्स और इसका जो इंडेक्स होता है दैट इज़ 1.376, तो कई बार आपको एमसीक्यू में आ जाते हैं। देन हमारे पास आ जाता है लेयर्स ऑफ कॉर्निया कितनी होती हैं, तो आपके पास लेयर जो है 5 होती हैं। सबसे पहले आपके पास ऊपर एपिथेलियम की लेयर है, देन आपके पास एक वुमेन्स मेम्ब्रेन होती है, देन आपके पास एक वाइड सा स्ट्रोमा मौजूद है, आपके पास ये स्ट्रोमा मौजूद है वाइड सा, देन आपके पास एक और लेयर आ जाती है दैट इज़ द डेस्मेंट मेम्ब्रेन, और डेस्मेंट मेम्ब्रेन के नीचे आपके पास एक और लेयर आ जाती है जो आपके पास इंडोथीलियम होती है। तो ये आपके पास 5 लेयर होती हैं कॉर्निया की।
अब हमारे पास आगे जी बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। इसके हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं। इसको मैंने याद किया था आई आर्क से। ठीक है जी, पहली इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज है, दूसरी आपके पास एक्टिव स्टेज है, तीसरी रिग्रेसिव है और चौथी जो है आपके पास सिकाट्रिशियल स्टेज है। जो इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज होती है उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन होती है ल्यूकोसाइट की, जिसकी वजह से वो येलोइश वाइट अपीयरेंस देती है स्ट्रोमा की। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। देन वी हैव द एक्टिव स्टेज। एक्टिव स्टेज वो होती है जिसके अंदर आपके पास एक्टिवली नेक्रोसिस और आपके पास स्लफिंग ऑफ हो रही होती है एपिथेलियम की। ठीक है, जहाँ पे आपके पास अल्सरेशन बन रहे होते हैं, आपके पास केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हो रहे होते हैं, तो ये ग्रे वाइट कंडीशन हो जाती है। इसके अंदर हाइपरीमिया होता है, यूवीआइटिस हो जाता है, हाइपोपायोन बन जाता है, ब्लेफरोस्पैज्म हो जाता है, पेन होती है, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन, डिक्रीज इन विजन हो जाती है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। देन आपके पास रिग्रेसिव स्टेज है। रिग्रेसिव स्टेज वो होती है कि जिसके अंदर ल्यूकोसाइट डेवलप अराउंड अल्सरेटेड कॉर्निया। ठीक है, अल्सरेटेड कॉर्निया के अराउंड जो है वो ल्यूकोसाइट डेवलप हो जाते हैं और इसके अंदर एक क्लियर जोन बन जाता है और ये आपके पास एक डिमार्केशन लाइन बनाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि वो पूछते हैं कि कौन सी स्टेज के अंदर डिमार्केशन लाइन बनती है, तो वो हमेशा रिग्रेसिव स्टेज के अंदर बनती है। देन आपके पास आ जाता है जो सिकाट्रिशियल स्टेज। सिकाट्रिशियल स्टेज जो होती है उसके अंदर आपके पास स्कारिंग हो जाती है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, ड्यू टू हीलिंग बाय न्यू जो आपके पास स्ट्रोमल लेमिला सेल्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं बाय द केराटोसाइट्स, तो उसकी वजह से आपके पास प्रोग्रेसिव एपिथेलाइजेशन या अल्सर और स्कारिंग वगैरह नज़र आती है। देन हमारे पास आ जाता है जी फंगल केराटाइटिस। फंगल केराटाइटिस के अंदर क्या होता है कि ये आपके पास बैक्टीरिया फीचर्स बैक्टीरिया वाले ही मोस्ट कॉमनली नज़र आते हैं, लेकिन इसके अंदर फिलामेंटियस जो है केराटाइटिस होती है और साथ ही आपके पास ग्रेइश वाइट अल्सर नज़र आते हैं विद द फेदरी एजेस। फेदरी एजेस से आपके पास जो है वो नज़र आते हैं और सेटेलाइट लीजन्स आती हैं, इम्यून रिंग नज़र आती है, तो दैट इज़ फंगल केराटाइटिस। देन आपके पास अकेंथामीबा केराटाइटिस हो जाता है जिसके अंदर क्या होती है ब्लड विजन हो जाती है। ब्लड विजन के साथ ही साथ एपिथेलियल सूडोडेंड्राइट्स नज़र आते हैं, आपको रिंग एब्सेस नज़र आती है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पैथोगेनोमिक साइन है वो ये है कि इसके अंदर पेरीन्यूरल इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रेडियल केराटोन्यूराइटिस हो जाता है जो इनलार्ज कर देता है हमारे पास कॉर्नियल नर्व्स को। दैट इज़ द पैथोगेनोमिक साइन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एक्यूट आपके पास एपिथेलियल केराटाइटिस हो गया है, जिसके अंदर हमारे पास डेंड्राइटिक या जियोग्राफिकल या अमीबॉइड अल्सर्स नज़र आते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास पहले एक जो है ना हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन नज़र आती है। ये आपके पास जो पंक्टा है अगर जब हम देख रहे हैं तो उस पर सुपरफिशियल पंक्टेल हमारे पास कुछ नज़र आती है, सुपरफिशियल हमारे पास होती हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि वो जो सुपरफिशियल थी वो आपस में इस तरह से मिल जाती हैं। ठीक है, वो मिल जाती हैं तो हमारे पास एक ब्रांचिंग पैटर्न बना देती हैं। उसके बाद क्या होता है वो ब्रांचिंग पैटर्न आपस में मिलने लग जाता है, ये आपके पास कन्फ्लुएंट बना देता है। कन्फ्लुएंट के बाद क्या होता है कि आपके पास ये था ना हमारे पास फंडस से हमें नज़र आ रहा था, तो ये आपका पूरा जो है ना कॉर्निया उसके अंदर ये इन्वॉल्व कर लेगा, तो ये डिसिफॉर्म बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास इन्वॉल्व करती है। इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास सिलरी कंजेशन कर देती है, कॉर्नियल सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर देती है। कॉर्नियल आपके पास स्टेनिंग हम जब करके देखते हैं तो हमारे पास ब्रांचिंग ट्री लाइक पैटर्न नज़र आता है। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको फ्लोरेसेंस 2% से करते हैं और फ्लोरेसेंस जो होती है वो हमारे पास ग्रीन कलर देती है और इसको हम रोज़ बंगाल स्टेन से करते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर पिंक कलर आता है। तो ये दोनों आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। देन आपके पास आ जाता है जी स्ट्रोमल नेक्रोटिक केराटाइटिस। क्या होता है तो इसके अंदर कॉर्निया का जो स्ट्रोमा होता है वो अपीयर होता है चीज़ी नेक्रोटिक और ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली इंटीरियर यूवीआइटिस को इन्वॉल्व करता है। देन आपके पास डिसिफॉर्म केराटाइटिस आ जाता है जो डिस्क शेप आपके पास होता है, लोकलाइज्ड और ग्रेइश एरिया होता है, स्ट्रोमल एडीमा हो जाता है इसके अंदर और साथ ही आपके पास केराटेटिक प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और रिड्यूस हो जाती है कॉर्नियल सेंसिटिविटी। देन हमारे पास आ जाता है जी हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस। हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस में क्या होता है माइक्रोडेंड्राइटिक अल्सर्स बनते हैं जो हमारे पास प्लेक लाइक होते हैं विद नो सेंट्रल अल्सरेशन और इसके अंदर आपको हिटचन साइन नज़र आता है, यानी आपके रैशेज होते हैं। ये अगर आपके पास फेस है और ये उसकी आंखें हैं और ये नोज़ है और ये अगर उसके लिप्स हैं, ठीक है, ऐसा जितनी कोई अच्छी डायग्राम तो मेरी बनी नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि उसके यहाँ पर इस तरह फोरहेड पे और इस तरह नोज़ पे जो है ना इस तरह की आपको रैशेज और वो अल्सरेशन प्लैक्स और पॉस्ट्यूल्स वगैरह नज़र आएंगे जिसकी हम कहते हैं जी हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस और इसको कहते हैं हम हिटचन साइन। देन आपके पास आ जाता है जी मूरन्स अल्सर। मूरन्स अल्सर के अंदर क्या होता है कि वो आपके पास बिगन करते हैं एज द एक्सकवेटिंग अल्सर। आपके पास एक्सकवेटिंग अल्सर बन जाते हैं एट द पेरीफ्री ऑफ द कॉर्निया नियर द लिम्बस और उसके रेज्ड बॉर्डर होते हैं, ओवर हैंगिंग आपके पास रीजन्स बनती हैं एडवांसिंग एज के साथ और स्प्रेड करते हैं सेंट्रीपीटली
ठीक है, और लीव कर देते हैं बिहाइंड अ थिन्ड वेस्कुलर कॉर्निया, और हील्ड कॉर्निया कंसिस्ट करता है हमारे पास डेस्मेंट मेम्ब्रेन को और कवर होता है बाय द कंजक्टाइवल एपिथेलियम और वेसल्स के साथ। देन आपके पास आ जाता है जी इंटरस्टिशियल केराटाइटिस। इंटरस्टिशियल केराटाइटिस में हमारे पास स्ट्रोमल कॉर्नियल ओपेसिटीज़ नज़र आती है जो इन्वॉल्व करती हैं विजुअल एक्सिस को, और आपको गोस्ट विजुअल्स नज़र आते हैं, ठीक है, गोस्ट वेसल्स नज़र आती हैं इन द स्ट्रोमा, और आपके पास रिड्यूस कॉर्नियल सेंसिटिविटी होती है। देन आपके पास न्यूरोट्रॉफिक केराटोपैथी है, इसके अंदर ये पेनलेस रेड कंडीशन होती है, इसके अंदर आपके पास डिक्रीज हो जाती है लैक्रिमेशन, डिक्रीज सेंसिटिविटी हो जाती है, कॉर्निया अपीयर एज डल हो जाता है, और हमारे पास स्टेनिंग शो करती है, रेज्ड रोल्ड ग्रे तो ये आपने देखना है। देन आपके पास आ गया जी एक्सपोजर केराटोपैथी। एक्सपोजर केराटोपैथी के अंदर क्या होता है कि आपके पास पंक्टेट एपिथेलियल और केराटोपैथी जो है वो इन्वॉल्व करती है आपके पास इंफीरियर थर्ड ऑफ द कॉर्निया को, इसके अंदर लार्ज एपिथेलियल डिफेक्ट्स बन जाते हैं, इरिटेबल आइज हो जाती हैं, वर्सन होती हैं इन द मॉर्निंग। देन आपके पास आ जाता है जी केराटोकोनस। केराटोकोनस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है, ये आपके पास प्यूबर्टी पर डेवलप होती है, बायलेटरल पेनलेस प्रोग्रेसिव, आपके पास डिक्रीज इन विजन होती है नियर और डिस्टेंस में, ठीक है, मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म कॉज करती है, फोटोफोबिया, मोनोओक्यूलर डिप्लोपिया होता है। इसके अंदर आपके पास डायग्नोस्टिक पॉइंट में क्या नज़र आता है, ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स होती है, मनसन साइन होता है, जिसके अंदर आप आंख को जब नीचे करते हैं तो इस तरह से आई बॉल जो है ना बल्ज सा नज़र आता है, इस तरह से आगे को बल्ज सा नज़र आता है, दैट इज़ नोन एज द मनसन साइन। उसके बाद आप रेटिनोस्कोपी करते हैं तो आपको सीजर्स रिफ्लेक्स नज़र आती है, स्लिट लैम्प से आप देखते हैं तो थिनिंग नज़र आती है, फॉरवर्ड बल्जिंग नज़र आती है कॉर्निया की, आपको वेगेट्स लाइन नज़र आती है, और आपको फ्लैशर्स रिंग नज़र आती है, तो ये आपने याद रखना है। देन हमारे पास आ जाता है जी फिलामेंट्री केराटाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, कॉर्निया इन्वॉल्व होता है, और रोज बेंगाल स्टेन हम करके देखते हैं। कॉर्नियल डीजनरेशन या पेसिफिकेशन में क्या होता है, अर्कस सेनेलिस है, मोस्ट कॉमनली जो होता है आपके पास पेरिफेरल कॉर्निया को इन्वॉल्व करता है, और इसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिपिड होती है। ये आपके एमसीक्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो इनको सिर्फ आपने एमसीक्यू से ही अच्छा करना है, केराटोकोनस जो है वो एससीक्यू में आता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी लिपिड केराटोपैथी। लिपिड केराटोपैथी में क्या होता है कि ये प्राइमरी होती है, वाइट आपके पास स्ट्रोमल डिपॉजिट होते हैं जो फैट और फॉस्फोलिपिड और न्यू वेस्कुलराइज्ड होते हैं, सेकेंडरी आपके पास मोर कॉमन वेस्कुलराइज्ड होते हैं। देन आपके पास आ जाता है जी बैंड केराटोपैथी। बैंड केराटोपैथी के अंदर क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट होती है इन द बुमेंस मेम्ब्रेन, और आपके पास एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन और आर्टीरियल स्ट्रोमा के अंदर होती है, कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं। कई बार आपके पास एमसीक्यू आ जाता है कि बैंड केराटोपैथी के अंदर किस चीज़ की डिपोजिशन होती है, तो दैट इज द कैल्शियम डिपोजिशन। उसके बाद स्फेरॉइडल डीजनरेशन आपके पास क्या होती है, इसके अंदर एम्बर कलर के ग्रेन्यूल्स डिपॉजिट होते हैं सुपरफिशियल स्ट्रोमा के अंदर, और क्लाइमेट ड्रॉपलेट केराटोपैथी भी इसको कहते हैं। देन आपके पास आ जाता है जी साल्समैन नोड्यूलर डीजनरेशन। ये आपके पास सेकेंडरी टू द ट्रकोमा है, इसके अंदर ग्रे वाइट कलर के आपको न्यूड्यूलर एपोसिटीज नजर आती हैं जो डिपॉजिटेड होती हैं इन द सुपरफिशियल स्ट्रोमा। देन आपके पास कॉर्नियल डायस्ट्रॉफीज आ जाती हैं, कुछ ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से, तो आपने इनको अच्छे से देख लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इंटीरियर डायस्ट्रॉफी जो हमारे पास एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन डायस्ट्रॉफी होती है, रेसेस बकल्स डायस्ट्रॉफी भी कहते हैं इसको, मीसमैन्स डायस्ट्रॉफी भी कहते हैं। एंड देन वी हैव द रिकरेंट कॉर्नियल एरोजन सिंड्रोम। उसके बाद आपके पास स्ट्रोमल डायस्ट्रॉफीज है, स्ट्रोमल के अंदर ग्रेनुलर होती है, लेटस होती है और मैकुलर होती है। देन आपके पास पोस्टीरियर है जिसमें फुक्स आपके पास एंडोथेलियल डायस्ट्रॉफी होती है। देन हमारे पास आ जाता है जी एपिस्क्लेराइटिस। एपिस्क्लेराइटिस वाले जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे क्योंकि हमारी वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपको कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।